Hello बच्चों, let's see the question. The question says solve the questions graphically. Find the two natural numbers so that their sum cannot exceed 6 and the difference between first and second number is positive and does not exceed 2 and also the resultant sum is maximum. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम बाय ग्राफ। तो बच्चों हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर, हमें दो नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, लेट बी द नंबर्स एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर एज्यूम कर लिए, लेट बी द टू नंबर्स एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर एज्यूम कर लिए एक्स एंड वाई। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि देयर सम कैन नॉट एक्सीड 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 होगा। एंड दिस इज द बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अगर क्वेश्चन के सेकेंड पैराग्राफ को पढ़े, आगे के पैराग्राफ को पढ़े, तो कह रहा है एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट नंबर में से सेकेंड नंबर को घटाते हैं तो यह हमारा पॉजिटिव आता है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ लाइन को पढ़े तो पता चलेगा कि एंड डज नॉट एक्सीड 2। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों नंबर को घटाएं तो यह जो होगा वह 2 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। नाउ बच्चों अब हमें इसको सॉल्व करने हैं ग्राफिकली। तो हमें सबसे पहले इन तीनों लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। तो इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ पे चले तो हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। तो बच्चों ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन का बनाते हैं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। एंड लेस देन इक्वल टू बताता है कि कौन सा रीजन होगा, नीचे या ऊपर। तो इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ कर लेना चाहिए, जिस टेबल में अगर x एंड y के टेबल को बनाते हैं एंड x की जगह पे 0 रखते हैं तो वी हैव y इज इक्वल टू 6। एंड बच्चों y की जगह 0 रखते हैं, x 6 हो जाएगा। तो इस टेबल के हेल्प से हम लोग ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। x जो है वो y से बड़ा है। एंड इसके लिए x इक्वल टू वाई वाले लाइन को ही बनाना होगा, जो कि अगर x इक्वल टू वाई वाले लाइन का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो यह होगा बच्चों, x की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो y भी 1 हो जाएगा, x की जगह 2 रखोगे तो y भी 2, एंड x की जगह 3 रखोगे तो y भी 3, क्योंकि y इज इक्वल टू x के लाइन को ड्रॉ करने वाला। एंड थर्ड इक्वेशन इज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमें फिर से एक टेबल बना लेना चाहिए। एंड इसके लिए हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। तो अगर इसके लिए एक टेबल बना लिया जाए जिसमें कि बच्चों हम लोग x एंड y, अगर हम लोग y की जगह पे 0 रखते हैं तो x हमारा 2 हो जाएगा। एंड अगर x की जगह पे 0 रखते हैं तो y हमारा -2 हो जाएगा। अब इतने आइडिया से बच्चों हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया जाए। दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज द बच्चों x एक्सिस।
नाउ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे ही हमने ड्रॉ किया, तो अब बच्चों ये तीनों ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एज्यूम कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज 6 एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 6। तो कह रहा है कि अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y 6 हो जाएगा, एंड y की जगह 0 रखेंगे तो x 6 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ये ग्राफ हो गया। एंड ये ग्राफ में कह रहा है कि x प्लस वाई लेस देन 6 है, यानी कि इसका ग्राफ में लेस देन है, यानी कि ये नीचे वाले इसके जितने भी एरिया बाउंड होंगे, जितने भी रीजन होंगे, वो सारे के सारे नीचे वाले लेस देन है, इसीलिए बच्चों। एंड अब अगर हम लोग दूसरे लाइन को बनाएं, तो दूसरे ग्राफ को बनाने के लिए x इज इक्वल टू वाई के लाइन को ड्रॉ करनी चाहिए हमें। x इक्वल टू वाई के लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि दिस इज द x इक्वल टू वाई। अब इसमें कह रहा है कि हमारा x बड़ा होगा एंड y छोटा होगा। तो आप देख लो बच्चों कि इस इंटरवल में x बड़ा होगा इस साइड एंड y बड़ा होगा, तो ये हमारा ये पूरा का पूरा रीजन हो जाएगा, ये वाला, जिसमें कि हमारा x बड़ा होगा एंड y छोटा हो। नाउ अगर अब हम लोग देखें अपने नेक्स्ट ग्राफ को, तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ पे हमने 6 करा है, तो यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए। तो अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो y जो होगा वह 0 होगा, एंड अगर आप y की जगह -2 रखते हो तो x जो 0 होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। एंड इसमें कह रहा है कि लेस देन 2, यानी कि इसके नीचे वाले रीजन होंगे। अब हमें देखने होंगे बच्चों कि इन तीनों इक्वेशन से कौन सा रीजन कॉमन आया। इन तीनों इक्वेशन से कौन सा रीजन जो है वह कॉमन आया। तो सबसे पहले ये वाले लाइन से नीचे आने चाहिए, तो ये रहा हमारा, एंड ये ग्रीन से नीचे आने चाहिए, एंड ये ब्लू से भी नीचे आने चाहिए। तो ये जो हमारा रीजन हो गया जो ब्लू से नीचे है एंड इस रेड वाले से भी नीचे है, तो ये हमारा कॉमन रीजन हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गए। एंड अब बच्चों हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें वो नंबर बताने हैं, फाइंड 2 नेचुरल नंबर ऑल्सो द रिजल्टेंट सम इज मैक्सिमम। यानी कि हमें वो 2 नंबर बताने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो। तो सबसे पहले इस रीजन में जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर बच्चों हमारे सॉल्यूशन होंगे, बट हमें नेचुरल नंबर के ही सेट चाहिए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ब्लू एंड रेड वाले लाइन पे, वो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में, कि ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा जाए एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से, दोनों को ऐड कर दें, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2x बिकम 8 एंड x बिकम बच्चों 4। एंड अगर ये x की वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड, तो यहां से बच्चों हमारे पास 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे, यानी कि वी हैव x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें ये पता चला कि ये जो हमारा पॉइंट है यह 4,2 है। एंड देखा जाए तो इसका जो सम है 4,2, वो सम जो है वह रिजल्टेंट सम जो है वो मैक्सिमम है, एंड ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर है। तो बच्चों द फाइनल आंसर इज, हमें वो 2 नंबर फाइंड करने थे एंड वो दोनों नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो द फाइनल आंसर इज 4 and 2. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.